अभी तो कैसे आया दुष्ट, कैसे आया? वैष्णवी चलो अंदर चलो, रानी माँ ने बाहर जाने से मना किया है ना। चलो चलो वैष्णवी, चलो अंदर चलो, चलो ना। ये क्या, वैष्णवी तो मुख्य द्वार की ओर जा रही है। यदि रानी माँ ने देख लिया तो मैं तो गया काम से, डांट भी पड़ेगी और मधुर मिष्ठान भी नहीं मिलेंगे। वैष्णवी रुको। देवी शक्ति, तुम्हारे निकट आने का आभास हो रहा है मुझे दुख इस बात का है कि तुम्हें भान भी नहीं कि तुम अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रही हो। तेरी तलवार हमारी पुत्री के समीप भी पहुंचे, उससे पूर्व भी हमारी खंडवांग तेरे शीश को तेरे धड़ से दूर कर देगी। हमें महाकाली को रोकना होगा देवी। हमें रोकने का प्रयास व्यर्थ है देवी, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। हम यहाँ यही सूचित करने आए। पिछली बार वैष्णवी का वध करने आए असुर का अंत करने से हम इसी कारण रुक गए थे, क्योंकि हमारी पुत्री ने स्वयं हमें रोका था। परंतु आज हमारे मार्ग में कोई नहीं आएगा। महाकाली, महाकाली के क्रोध पर नियंत्रण पाना तो सब महादेव के लिए भी अत्यंत कठिन था। कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे मार्ग से हट जाइए देवी लक्ष्मी। क्षमा कीजिए महाकाली, किंतु हम आपको यहाँ से नहीं जाने दे सकते। हे महादेव,
हमें भली भांति ज्ञात है कि सृष्टि में आपको अपना क्रोध जताने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु हम आपसे विनती करते हैं, हम पर भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, कृपा कीजिए महाकाली, अभी वैकुंठ छोड़कर मत जाइए। हम सबका यहाँ होना अति आवश्यक है। नहीं देवी लक्ष्मी, यहाँ नहीं, हमारा वैष्णवी के समीप होना आवश्यक है, ताकि अपनी पुत्री का वध करने आए असुर का हम अंत कर सके। हम अंतिम बार कह रहे हैं, हमारे मार्ग से हट जाइए। और हम भी आपसे पुनः निवेदन कर रहे हैं, कृपया करके रुक जाइए देवी। देवी लक्ष्मी, यहाँ महादेव है, नारायण, ब्रह्मदेव है, वे हमें नहीं रोक रहे तो आप हमें कैसे रोक सकती है? हाँ, सत्य कहा आपने। यहाँ नारायण है, महादेव है, ब्रह्मदेव है, वो भी हमारी पुत्री की सहायता के लिए नहीं जा रहे हैं, अपितु उन्होंने इसी स्थान पर रहने का निर्णय किया है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी पुत्री वैष्णवी को कोई क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। अब एक संकट तो टल गया, दूसरा संकट कैसे टलेगा, इसका ज्ञान किसे होगा? इंद्र सदा मात्र अपने स्वार्थ और अपने भले की चाहता है। मैं भी वही करूंगा जो मेरे लाभ के लिए है।
कितने बड़े मूर्ख हैं ये असुर। उनको यह भी समझ नहीं आता कि जहां त्रिदेवियों की सम्मिलित शक्ति वास करती है वहां त्रिदेवों की सुरक्षा तो होगी ही। कितनी भी शक्ति दे दो इन असुरों को, किंतु इनके मस्तिष्क का स्थान सदैव खाली ही रहेगा। किंतु अब इन्हें समझ आ गया होगा इनके दुस्साहस का दंड क्या होता है। जिनके जन्म का उद्देश्य ही है पाप का नाश करना, ये उन्हीं का नाश करने चले थे। मूर्ख। कौन हो तुम? मेरे सामने आओ। कायरों के समान छुपो मत। यदि तुम सच में कोई देवी शक्ति हो तो मेरे सामने आओ। सामने आओ।
धन्य हुआ देवी आपके दर्शन से। शत शत नमन आपको। आपने मुझे आसुरी प्रवृत्ति से मुक्ति दी, मेरे अंदर के बसे समस्त पापों का अंत कर दिया। मुझे मुक्ति देने के लिए धन्यवाद देवी। वैष्णवी! ये बालिका कोई तुच्छ शक्ति नहीं, इसका संहार करने आए असुर राज को अपने प्राण देने पड़े। इससे पहले कि मुर को यहाँ कोई देख ले, मुझे इसके शव को यहाँ से ले जाना होगा और इन मूर्छित सैनिकों को मूर्छा से बाहर लाना होगा। महाराज, प्रतीत होता है जैसे वज्रपात हुआ है। प्रचंड बिजली कड़कने के कारण ये सब हुआ है। बिजुली नहीं, असुर के कारण। असुर? आपने असुर कहां देख लिया? महाराज, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु हमने तो असुर को वहीं देखा था। सैनिकों, द्वार बंद करो। आज इन असुरों की मूर्खता की वजह से देवराज इंद्र शव उठा रहा है, शव छुपा रहा है। मेरी महत्वाकांक्षाएं मुझसे जो ना करवाएं। राजकुमारी, वहां तो कोई भी नहीं था। किंतु वो था असुर, हम सच कह रहे हैं। हमने वहीं देखा, मुख द्वार के उस पार। वो असुर हम लोगों का वध करने आया था। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर वो क्यों आया था? महाराज, अवश्य ही राजकुमारी जी को भ्रम हुआ है। अब हम सभी को भीतर चलना चाहिए। महाराज, आप निश्चिंत रहें। हम रक्षकों को सूचित करते हैं कि यदि उन्हें कुछ भी संदिग्ध दिखाई दे तो हमें शीघ्र ही सूचित करें। हम स्वयं भी निरीक्षण करते रहेंगे। आओ। हे नारायण, हमें यह तो ज्ञात नहीं कि यहाँ क्या हुआ, परंतु ये अवश्य जानते हैं कि किसी घोर भारी विपदा से आपने हमारी पुत्री वैष्णवी की रक्षा की है। हे प्रभु, अपनी कृपा दृष्टि हमारी पुत्री वैष्णवी पर सदैव बनाए रखना। यदि अनजाने में और अज्ञानतावश हमसे कोई त्रुटि हुई है तो हमें क्षमा कीजिए नारायण। जिसका जन्म ही समस्त सृष्टि के उद्धार हेतु हुआ है, उसकी रक्षा करना
त्रिदेवों और त्रिदेवियों के लिए सौभाग्य की बात है। पुत्री वैष्णवी को सुरक्षित देखकर हमारे हृदय को शांति मिली। हम सभी को। किंतु कोई असुर इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? क्यों ऐसा प्रयत्न भी करें? जब किसी का क्रोध और अहंकार बढ़ता है तो वो उसके विवेक को हर लेता है। क्या उचित है, क्या अनुचित, क्या अच्छा है और क्या बुरा, वो उसमें भेद नहीं कर पाता। उसके सोचने की शक्ति समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि ये असुर इस बात को समझने में असफल रहा कि उस दिव्य शक्ति की रक्षा हेतु हमने एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया होगा। जिनके जन्म का उद्देश्य ही है पाप का नाश करना। अंत भला तो सब भला। हम प्रसन्न हैं कि ऐसी पीड़ादायी स्थिति का अंत हो गया है। ये खेल अच्छा था, परंतु हमारे मध्य क्रीड़ा तो अभी आरंभ हुआ है। ये दाव तुम्हारा रहा, किंतु तुम्हारे और इस समस्त सृष्टि के लिए भीषण संकट आना अभी शेष है। महल पर असुरों द्वारा किए गए इस आक्रमण का एक ही अर्थ है कि उनका बल और मनोबल दोनों बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है उनका वर्चस्व। इस संवेदनशील समय में यदि असुर उसके साथ आ गए तो परिस्थितियां और भी विकट हो जाएंगी। उसके साथ? किनके साथ? समुद्र मंथन के समय जो कालकूट की कुछ बूंदें छलक कर सागर में गिरी थी, उन्होंने एक असुर का रूप धारण कर लिया था। आने वाले काल में वो इतना शक्तिशाली असुर बनेगा कि उस जैसा भयानक असुर ना तो अब कोई हुआ है और ना ही पुनः कभी होगा। कली कालकूट से जन्मा है, वो स्वयं काल ही है और इसका भान उसे भी है और हमें भी। कली का संहार कली के काल से पहले असंभव है और कली का काल नियति ने पूर्व निर्धारित करके रखा है। नारायण का कल की अवतार। किंतु वो तो आपका अंतिम अवतार है। उसे धरती पर अवतरित होने में अत्यधिक समय शेष है, किंतु उसके पूर्व असुर और कली एक हो गए तो हम क्या करेंगे नारायण? त्रिदेवियों ने जिसका सृजन किया है उस शक्ति पर हमें पूर्ण विश्वास है। पाप नाशिनी इस संसार से पाप का नाश अवश्य करेंगी। हमें प्रतीक्षा है केवल उस दिन की जिस दिन उन्हें अपने दायित्वों का भान होगा, जिस उद्देश्य से उनका जन्म हुआ है। आज हमने उन्हें संभाला है, भविष्य में वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संभालेंगे।